स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल धाकड़ हिंदुस्तान में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम अपने विचारों की सजगता को बनाए रखें। आइए आज बात करते हैं एक नए मुद्दे पर, और जैसा कि मैंने लिखा है वो है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक नारा था, जो उन्होंने 1971 में दिया था, और इस नारे ने उन्हें बहुत लोकप्रिय, विशेष रूप से गरीबों के बीच में बना दिया था, और वो बहुत शानदार तरीके से अपने चुनाव जीती थी। लेकिन मेरा उस नारे से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बात करनी है कि कैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी एक इतनी आबादी वाला देश उस तरह से आगे नहीं बढ़ सका जैसे कि इसे बढ़ना चाहिए था। तो क्या वजह रही है? आइए पहले आंकड़ों पर नजर डालें। कैसे हमारी सरकार को अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और ये संख्या गरीबों की उतनी है और बढ़ती ही चली जा रही है। तो सरकार 5.5 लाख करोड़ खाद्य सब्सिडी में खर्च करती है, जो कि राशन कार्ड से लोग गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं। उसमें 1,30,000 करोड़ करीब करती है वो किसानों को खाद की सब्सिडी देने में, और इसके साथ ही वो किसानों को सम्मान निधि देने में कुछ नकद पैसा भी उनको देती है। 35 से 40,000 करोड़ खर्च होता है मनरेगा में गांव के लोगों को रोजगार देने। इसके साथ ही आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज कराने की मुफ्त सुविधा दी जाती है, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर और कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बच्चों के कल्याण के कार्य हैं, और स्कूली शिक्षा में बच्चों को फ्री किताबें, फ्री यूनिफॉर्म और मिड डे मील दिया जाता है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के लिए और जो भी विश्वविद्यालय की शिक्षा है उसके लिए सरकार पिछड़े और दलित वर्गों की पूरी फीस देती है। तो इस तरह से सरकार के पास इनके कल्याण की बहुत योजनाएं हैं, वो इनकी बहुत मदद कर रही है। इसके साथ ही बहुत सी राज्य सरकारें भी इस तरह की योजनाएं अपनी तरफ से चलाती हैं। यही नहीं, बहुत से लोग काफ़ी कुछ फ्री भी देते हैं, और ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इससे ही हमारी जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, टीवी, लैपटॉप, स्कूटी वगैरह चीज़ें इस तरह से दी जाती हैं, जिससे जनता का तो कुछ भला नहीं होता है। उनके गरीबी स्तर में तो कोई भी वो नहीं आती है, लेकिन सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो इस तरह की बातों से ये जो देश है, अब इसे सोचना पड़ेगा। अब राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति को जाति से ऊपर उठा करके और ये रेवड़ियां बांटने से ऊपर उठा करके सोचना पड़ेगा, तभी देश का कुछ भला होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत और बहुत ही गंभीर वजह भी है। वो है कि 2023 में भारत की आबादी चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी। हम 140 करोड़ पार कर जाएंगे, और इतनी आबादी में आप इस तरह की राजनीति करके देश को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बात ध्यान देने की है कि भारत की जो क्षेत्रफल है वो चाइना से 1/3 है। चाइना के पास जो ज़मीन है वो 96 लाख वर्ग किलोमीटर की है, जबकि हमारे पास सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर की है। और जिस तरह से हमारे ऊपर बार बार हमलों की और हमारी देश की सुरक्षा की बात हो रही है, भारत को एक बड़ी सेना चाहिए, जिससे कि, और उसको बहुत समृद्ध हथियारों से और हर तरह से लैस करना भी ज़रूरी है। तो इसे देखते हुए राजनीतिज्ञों को अपनी राजनीति का तरीका बदलना होगा, और भारत की जनता, जो गरीब जनता है, उसे रेवड़ियाँ बांटने के बजाय उसका वास्तव में उद्धार करना होगा। उनको मध्य वर्ग में लाकर और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना होगा। तो ये करना कठिन नहीं है, बस एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और इसे करना बहुत आसान है। इतनी बड़ी आबादी जो अभी हमारी कमज़ोरी बनी हुई है, इसे हम अपनी ताकत बना सकते हैं।
और वो कैसे कर सकते हैं मैं अगली बार आपसे बात करूंगी इसके बारे में। धन्यवाद।